यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स आए वो सीधे हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचे। STT हो चाहे 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो, दोनों को ही लेकर ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और आज की वीडियो में हम दो प्रकार के लेटर देखेंगे। एक STT अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को भेजने की तैयारी की है, दूसरा काउंसलिंग को लेकर लेटर जारी किया गया है। तो बिहार सरकार ऐसे शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट सामने उभर के आ वहीं हम बात करें दोस्तों STT 2019 मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में देख सकते हैं दोस्तों। नियुक्ति के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों मेरिट लिस्ट में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में लेटर जो है वो है तो बहुत महत्वपूर्ण लेटर होने वाला है। तो अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा और दोनों ही लेटर के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। सभी निवेदन है कि हम लोग अंतिम रूप से STT 2019 मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थी हूँ। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विज्ञापन में यह क्लियर लिखा एवं बोला गया है कि इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STT परीक्षा विगत STT परीक्षाओं से कई मायने में भिन्न होगी। अब तक जो TET परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था उसमें न्यूनतम कट ऑफ दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है न्यूनतम कट ऑफ पार करने वाले सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया जाता था और उसके आधार पे वे नियोजन में जाते थे। लेकिन इस बार जो STT परीक्षा की आयोजन किया हुआ था उसमें न्यूनतम कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको विषयवार एवं कोटिवार घटते क्रम में कुल विज्ञापित रिक्तियों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाई जाएगी और तदनुसार उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाएंगे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री अपनी एक गलत बयान के कारण इन कम्पिटिटिव नेचर एग्जाम को पात्रता एग्जाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एकदम विज्ञापन के विरुद्ध है, क्योंकि इस बहाली में सीट पहले से ही निर्धारित है। श्रीमान से अनुरोध है कि हम सभी देखिए दोस्तों, ये लेटर जो है शिक्षा मंत्री को भेजने की तैयारी की जा रही है और इस तरीके से अभ्यर्थियों ने ये लिखा है। श्रीमान से अनुरोध है कि हम सभी STT 2019 मेरिट अभ्यर्थियों की पीड़ा को देखते हुए नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति कराई जाए। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थीगण आपका सदा आभारी रहूँगा। हम सभी मेरिट अभ्यर्थियों की मांग कुछ इस प्रकार है। यह बात सही है कि 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का रिजल्ट सिर्फ क्वालिफाइड एवं नॉट क्वालिफाइड के आधार पर घोषित किया गया था, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या दे सकते हैं दोस्तों, लिखा है यहाँ पे कि 69,581 थे। दूसरा है 21 जून 2021 को शेष 3 विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया जिसमें 10,821 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 15 विषयों में 30,675 अभ्यर्थी अंतिम रूप से विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची में चयनित हुए, जबकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की कुल संख्या दे सकते हैं यहाँ बताई गई है कि 80,402 है। केस नंबर SSCWJC 8520/2020 एवं 5650/2020 में काउंटर एफिडेविट में यह कहा गया है कि STT 2019 एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है जिसके तहत एक अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 10 जुलाई 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि STT 2019 में विषयवार रिक्तियों के बराबर परीक्षा के परिणाम घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें क्लियर कहा गया है कि यहाँ पर लिखा है कि द रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द गेम इज ओवर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि खेल के संपन्न हो जाने के बाद नियम किसी प्रकार से नहीं बदले जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश 2008 में सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1470 का जजमेंट, उत्तर प्रदेश 6 दिसंबर 2012 में इलाहाबाद का जजमेंट, बिहार 19-20 में DLED प्राथमिकता केस का जजमेंट, तो ये तमाम चीज़ें याद दिलाती हैं। श्रीमान से आग्रह है कि STT 2019 के अंतिम रूप में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और नॉन इन मेरिट के दबाव में मेरिट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न किया जाए। आपका विश्वास पात्र STT 2019 सभी मेरिट अभ्यर्थी। तो देख सकते हैं और इन लोगों का जो आंदोलन है दोस्तों वो भी अब कहीं ना कहीं जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते पटना चलें STT 2019 की नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर हो। तो देख सकते हैं महाआंदोलन की शुरुआत है आज 29 जुलाई 2021 गांधीस्थान गांधी मैदान पटना। सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अपने अधिकार के लिए पटना अवश्य पहुंचें। बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं होने देंगे बंटाधार। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं। और देखिए कितना विलम्ब हुआ है STT में, वो आप देख सकते हैं। जस्टिस फॉर STT 2019 में विज्ञापन, 2020 में एग्जामिनेशन, 2021 में रिजल्ट, 2022 में सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग नेक्स्ट इलेक्शन में। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बात कही जा रही है। इन सवालों के जवाब पूरे बिहार की जनता को सरकार से मांगनी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों। और आगे हम देख लेते हैं कि जो काउंसलिंग का लेटर जारी किया गया है 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है
दूसरे राउंड के काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और अगर फिर से कुछ रिक्तियां शेष बच जाती हैं तो 7वें चरण में उसकी बहाली होगी। और अगर इस काउंसलिंग में पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया अगर संपन्न नहीं हो पाती है तो फिर से एक बार काउंसलिंग कराने के लिए तीसरे चरण में शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे विभागीय सूचना संख्या दे सकते हैं 594 दिनांक 23/6/2021 के द्वारा उक्त नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चक्र की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश और काउंसलिंग के शेड्यूल। नगर निकाय में 2 को होगी, प्रखंड नियोजन इकाई में देखिए 4 को होगी, पंचायत नियोजन इकाई में 9 को होगी। वर्ष 2019 में प्रारंभ हुए किए गए नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित प्रथम चक्र के उपरांत इसके समीक्षा के आधार पर सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दृष्टिगत कंडिका 2 में अंकित काउंसलिंग की तिथि एवं काउंसलिंग संबंधित गतिविधि के रूप निम्न रूपेण संशोधित किया जाएगा। नियोजन की काउंसलिंग की तिथि दे सकते हैं 2/8/2021, 4/8/2021 और 5/8/2021। ये जिला मुख्यालय में सामाजिक विज्ञान का होगा, फिर जिला मुख्यालय में गणित का होगा, जिला मुख्यालय में वर्ग 1 से 5 के लिए। प्रखंड नियोजन इकाई में देखिए 7/8/2021 जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, जिला मुख्यालय गणित विज्ञान एवं भाषा विषय के लिए। ले सकते हैं 6 से 8 के लिए ये बात कही गई है। 10/8/2021 जिला मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए, 13/8/2021 प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है पूरी अपडेट और यहाँ इसका नीचे का तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। विभागीय सूचना संख्या दे सकते हैं 594 दिनांक 23/6/2021 के द्वारा नियुक्ति संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन निर्धारित समय सीमा में जिन नियोजन इकाइयों द्वारा किया जा चुका है उस नियोजन इकाइयों के द्वारा ही उक्त तिथि पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रथम चक्र में काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई अथवा चयन सूची में गड़बड़ी पाए जाने के पर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित या रद्द हो गई, उन नियोजन इकाइयों में अंतिम मेधा सूची की उपलब्धता करने पर उपरोक्त समय तालिका के अनुसार काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। और देख सकते हैं संजय कुमार अपर मुख्य सचिव का ये लेटर जो है वो जारी हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और राज्य परीक्षा निदेशक बिहार और एक बड़ी अपडेट है काउंसलिंग को लेके। और भी हम देख लेते हैं भाई कहाँ पे ये काउंसलिंग अब हो रही है और किस जिलों का लेटर फिर जारी हुआ। मधुबनी का देखिए लेटर जारी हुआ है। शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के लिए स्थान एवं तिथि निर्धारित करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 594 दिनांक 23/6/2021 अधिसूचना संख्या दे सकते हैं 610 दिनांक 29/6/2021 अधिसूचना संख्या दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में बिहार प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त ये तमाम बातें लिखी गई हैं। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं उस नियोजन इकाई में पूर्व से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है और काउंसलिंग के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित प्रशिक्षणिक टीईटी मूल प्रमाण पत्र के एवं आवश्यक कागजात काउंसलिंग में अगले दिन जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना मधुबनी कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे। तो तमाम बातें लिखी गई हैं और ये देखिए समय दिया गया है 2 तारीख को होगी नगर पंचायत नियोजन इकाई में। पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और समझ लीजिए कि कौन कौन सी तिथि को यहाँ पे काउंसलिंग होगी। देखिए विभिन्न प्रकार के डेट्स यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।